देखो, शरीर की यात्रा का समापन 5 तत्वों में मिलकर हो जाता है। आज प्रातःकाल जब हवन में यज्ञ में थे, नित्य प्रति होता है, और उसके बाद आज का एक सुविचार लिया जाता है। जो भी बैठे होते हैं वहां चर्चा में, प्रतिदिन का, हम यहाँ उपस्थित हो तो भी, नहीं हो तो भी, नित्य यज्ञ और उसके बाद एक सुविचार पर चर्चा। आज का सुविचार जो था वो था कि जीवन खाने पीने कमाने के लिए या कमाना खाना जीने के लिए। एक विचार था, कमाने खाने के लिए जीना या जीने के लिए कमाना खाना। बड़ा खुला विचार है, और ये विचार भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के अंतर को स्पष्ट करने वाला विचार है, जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट करने वाला विचार है। कमाना खाना जीने के लिए या जीना कमाने खाने के लिए। तो ये बात समझ में यदि बैठ जाए और गीता पढ़ेंगे तो निश्चित यही विचार मिलेंगे, और जीवन की यात्रा बिल्कुल एक सहज ट्रैक पर आगे बढ़ने लगेगी। डिरेल नहीं होगी जीवन की गाड़ी। बिल्कुल रेल पटड़ी पर चले तभी ठीक है ना। पटड़ी से उतरेगी रेल, यदि डिरेल होगी तो कितनी समस्याएं आती हैं। गीता पढ़ेंगे तो ये जीवन की गाड़ी है, डिरेल नहीं होगी, बिल्कुल सही पटड़ी पर चलेगी। और उसमें ये विचार भौतिकवाद और अध्यात्म के अंतर को स्पष्ट करता हुआ विचार। जब ये होगा कि जीना ही कमाने और खाने के लिए, तब भौतिकवाद का प्रभाव बढ़ेगा। तब भले ही लगेगा भ्रष्टाचार हो, लूटमार हो, अत्याचार, कुछ भी हो, ईट ड्रिंक बी मैरी, लेकिन जब लगेगा कि जीवन कमाने खाने के लिए नहीं, ये कमाना खाना जीने के लिए है। क्योंकि एक दिन ऐसा आता है जीवन की यात्रा में, शरीर की यात्रा के साथ, जब शरीर की यात्रा समाप्त हो जाती है, और ये भी सब जानते हैं कि जो जीवन काल में कमाया बनाया होता है वो सब भी यहीं का यहीं होता। इसीलिए भगवत गीता की ये प्रेरणा है कि जीवन काल में कुछ ऐसे इस यात्रा में बनाओ कि जीवन में वो कमाई जरूर साथ जुड़े जो छूटने वाली ना हो, जो साथ निभाने वाली हो। और भगवत गीता के एक एक श्लोक में आप इस प्रकार की प्रेरणाएं देखें, एक एक श्लोक में। क्योंकि जीव की यात्रा छूटता शरीर है, जीव निकलता है, और गीता ने कहा कैसे निकलता है। नित्य प्रति अष्टादश श्लोकी गीता जी में आप ये श्लोक देखते हैं, शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा। जीव शरीर को छोड़कर निकलता है और साथ क्या ले जाता है? कुछ भी नहीं। गीता ने कहा किए हुए शुभ कर्मों की सुबास या अशुभ कर्मों की दुर्गंध, भाई यही। इसीलिए आवश्यक है कि जीवन की इस यात्रा में गीता को साथ, और गीता भी एक यात्रा है, विषाद से प्रसाद की यात्रा, विषाद से आह्लाद की यात्रा, निराशा से आशा की यात्रा, दुर्भावनाओं से सद्भावना की यात्रा, अंधकार से प्रकाश की यात्रा, अज्ञान से ज्ञान की यात्रा, श्रीमद् भगवत गीता। और उसका प्रारंभ अर्जुन की उस स्थिति से कि जहां अर्जुन परास्त हो गया
और भगवान कृष्ण को लगा कि सत्य परास्त हो जाए, ये भविष्य के लिए बहुत गलत संकेत होगा। और इसीलिए प्रारंभ किया भगवान ने गीता का उपदेश, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे पार्थ, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता का त्याग कर और उठ खड़ा।